Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जुमला कह रहा हूँ, मेरी और आपकी इज्जत यह है कि नहजुल बलागा भी शिया है, वो ऐसे कि इसमें खुतबा शिखशिखिया है और ये वाहिद खुतबा है कि जिसको अगर निकाल दिया जाए तो नहजुल बलागा तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इसका अकीदा क्या है। जैसे जमालुद्दीन अफ़गानी के बारे में इख्तलाफ है ना कि वो सुन्नी थे या शिया थे, इब्न हजर अस्क़लानी के लिए इख्तलाफ है वो सुन्नी थे या शिया थे, ऐसे ही आयतुल्लाह ख़ुमैनी के बारे में तारीख़ लिखती कि वो सुन्नी थे या शिया थे अगर आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कुछ बातें ना की होती। ऐसे ही नहजुल बलागा, ऐसे ही सहीफ़े सज्जादिया को भी तय करना मुश्किल हो जाता कि ये इमाम ने हर दुआ में हर चंद जुमलों के बाद वो सलवात पढ़कर दुआ का हिस्सा बना दिया जो आप और हम पढ़ते हैं, ताकि ये कहीं जाने ना पाए। ताकि ये कहीं और जाने ना पाए। इसी तरह नहजुल बलागा में मौला का खुतबा शिखशिखिया जिसमें हज़रत ने सियासी हालात पर तबसरा और तज्ज़िया फरमाया है, अपने ज़माने के सियासी हालात और अपने ज़माने के सियासी शख्सियात के ऊपर तज्ज़िया और तबसरा फरमाया। तो उस खुतबे का जनाब डॉक्टर ताहिर क़ादरी साहब भी इनकार कर रहे हैं कि वो खुतबा सैयद रज़ी का घड़ा हुआ खुतबा है, जबकि अहले सुन्नत आलिम दीन जनाब इब्न अबिल हदीद मोतज़ली जो मिस्री आलिम दीन है, उन्होंने बहुत सारे दलाइल दिए हैं, बहुत से दलाइल दिए हैं कि ये खुतबा ऐसे ही मौला अली का है जैसे और खुतबे हैं। उन दलाइल में एक दलील ये दी है कि उसलूब कलाम पुकार के बताता है कि अली के अलावा कोई कह ही नहीं सकता। रविश है ना अल्फाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मसलन जोश के अंदाज से कोई मिसरा कह ही नहीं सकता ना। अनीस का जो लहजा है कोई और नहीं कह सकता ना उसे। तो इकबाल का लहजा अपना है, यानी मिसरा पुकार के बताता है कि इकबाल का कलाम है, मिसरा पुकार के बताता है कि जोश का कलाम है, अनीस का कलाम है। ऐसे ही कलाम पुकार के बता रहा है कि सैयद रज़ी के बस की बात नहीं है, ये अली का कलाम है। सैयद रज़ी के तो और कलाम भी है ना। सैयद रज़ी ने कोई ऐसा तो नहीं, सैयद रज़ी के तो खुतबे हैं, सैयद रज़ी के कलाम हैं, सैयद रज़ी के सारे कलाम इस कलाम के साथ जोड़ के देख लीजिए, जुड़ ही नहीं रहा। लेकिन अली के और कलामों के साथ कलाम खुतबा शिखशिखिया को जोड़ के देख लीजिए, कलाम पुकार के बता रहा है कि अली का कलाम है। तो इस किताब की बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। मौला ने इसे अभी 2 मिसरे पढ़े जनाब सिकंदर ज़ैदी साहब ने। नज़म तो अहले अरब सब कहते थे, अहले अरब सरज़मीन नस्र मौला आपकी जागीर है। तो नज़म तो सब कहते थे उस ज़माने में, शेर कहना तो उस ज़माने में बच्चा वहाँ का अगर कोई शेर नहीं कहना जानता था उसे गूंगा बोलते थे उस वक्त। उस दौर में, नबी के दौर में, नबी से पहले के दौर में कोई अगर किसी को अगर मिसरे जोड़ना नहीं आते थे, मिसरे वज़न करना नहीं आते थे, जुमले उनको वज़न में लाना नहीं आता था, उसे कहते थे गूंगा, ऐसे बोलना नहीं आता। लेकिन नस्र नहीं आती थी लोगों को। ये नस्र की ईजाद और नस्र के मुरव्विज मौलाए कायनात है। तो आपने हजरत ने अपने इल्म को, अपनी मारिफत को फन में ढाल दिया, उसको आर्ट बना दिया। लिहाजा आज नहजुल बलागा गैर शिया ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ आलमी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहजुल बलागा पे PhD की जा रही है जी, और मुख्तलिफ अनामीन पर PhD नहजुल बलागा से किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा और एक बहुत बड़ा समंदर है जो हमें नसीब है, और हम इसको यानी कम से कम, मेरे सुन्नी भाई मुझे ये इजाज़त देंगे कि कम से कम लिखने वाला यानी जमा करने वाला तो शिया मुज्तहिद था, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है जी। यानी हज़रत सैयद रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये एक शिया आलिम दीन थे कि जिन्होंने मौला के कलाम को जमा करके नहजुल बलागा उसका नाम दे दिया।
اور نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، شاہ صاحب نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، نہج البلاغہ کشکول سید رضی کا نام ہے۔ مولا علی کے دروازے سے جو انہیں بھیک مل گئی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا ہے۔ اب یہ جو نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس ذخیرہ علمی ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلا حصہ اس کا مولا کے خطبات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ اس کا مولا کے خطوط پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ اس کا کلمات قصار، مختصر اور جامع مکمل جملے، جو پوری بات ہو رہی ہو، بات مکمل ہو رہی ہو اور بات جامع ہو رہی ہو، ان الفاظ کو کلمات قصار کے عنوان سے ہم یاد کرتے ہیں، اس کا نام بھی یہی دیا گیا ہے۔ تو حضرت کے جو کلمات قصار ہیں وہ 480 ہیں نہج البلاغہ میں، 480 کی تعداد میں کلمات قصار ہیں جو آخر میں ہیں، پھر درمیان میں خطوط ہیں جو 79 ہیں حضرت کے خطوط ہیں، اور 241 حضرت کے خطبات ہیں، 241 خطبات ہیں اس نہج البلاغہ کے اندر۔ پہلے کلمات قصار، پھر حضرت کے خطوط اور پھر حضرت کے خطبات۔ ہمیں نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے اول سے آخر نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ آخر سے اول پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اول سے آخر نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کریں گے تو پہلا ہی خطبہ مولا کا اتنا مشکل خطبہ ہے کہ غیر مانوس ذہن اور غیر مانوس مزاج جب پہلا خطبہ پڑھے گا اور اس کی مشکل اصطلاحوں اور پھر اس کے الفاظ کی تشریح میں الجھے گا تو شاید دوسرا خطبہ پڑھنے سے وہ باز آ جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کلمات قصار سے نہج البلاغہ کو پڑھا جائے، مختصر کلمات سے آشنائی ہوتے ہوتے پھر خط ہیں جو 1 صفحے اور 2 صفحے کے ہیں ان کو پڑھا جائے، اور پھر آخر میں حضرت کے خطبات کو پڑھا جائے۔ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، روا ہے، مشق میں ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا آپ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پہلے 30واں سپارہ پڑھواتے ہیں، صحیح نا؟ پھر آپ جو ہے وہ بڑے سوروں کی طرف اور پھر آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ چھوٹے سوروں سے آشنا ہو جائے۔ تو یہی کچھ ہمیں نہج البلاغہ پڑھتے وقت اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔